हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। लास्ट जो भी हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने फॉर लूप के बारे में देख लिया था कि भाई फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम रेंज फंक्शन के साथ, किसी भी स्ट्रिंग के साथ या फिर किसी भी लिस्ट या फिर टपल के साथ किस तरीके से पूरी की पूरी रेंज है ना जो फॉर लूप है हमारा उसको रन करवा सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी थी लास्ट वाली वीडियो के अंदर। मैं बता रहा हूँ फिर से आप लोगों को, जो लोग इस वीडियो से नए जुड़े हैं, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। अगर आप पूरी की पूरी पाइथन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ नया टॉपिक आपको सीखने को मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो देखते हैं, चलो वाइल लूप के बारे में समझते हैं हम। वाइल लूप क्या चीज़ है? वाइल लूप, अब अगर मैं सिंपली बात करता हूँ, लास्ट हमने जो देखा था फॉर लूप, तो फॉर लूप में हमने देखा था, सपोज मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई आपको 10 बार कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई आप एक काम करो, फॉर आई इन रेंज लिखो और रेंज लिख करके आप यहाँ पे सिंपली 10 लिख दो और उसके बाद जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो आप नीचे लिख दो। इससे क्या होगा, 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं बोलूँ 15 बार करवाना है तो आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, 15 कर दो, 10 की जगह पे रेंज जो 10 है उसकी जगह पे 15 कर दो। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे को मेरा जो लूप है वो एक सर्टेन कंडीशन तक चलाना है, मैं चाहता हूँ कि जब तक कि मेरी वैल्यू जो है एक्स की वो 10 नहीं हो जाती, सपोज मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी एक्स की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक मेरे को रन करवाते रहना है लूप को। अब वो मुझे भी नहीं पता कि भाई एक्स की वैल्यू 10 कब होगी, ना आपको पता है कि एक्स की वैल्यू 10 कब होगी। तो एक कंडीशन आ गई। अगर हमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन पता हो तो हम फॉर लूप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता तब हम क्या लगाएंगे, वाइल लूप। बेसिकली जब हमारे पास कंडीशन होती है देन हम लगाएंगे वाइल लूप। तो देखते हैं किस तरीके से वाइल लूप को एग्जीक्यूट करा जाता है, क्या लिखने का प्रोसीजर है इसका, तो समझते हैं चीज़ों को। तो जल्दी से खोल लेते हैं पाइथन को। जो भी चीज़ें करेंगे हम इस प्लेलिस्ट के अंदर भाई सारी की सारी मेनली है ना आप लोगों की प्रैक्टिकल बेसिस पे होंगी। सेकंड चीज़ ये है कि भाई जो भी हम इस क्लास के अंदर करेंगे, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें करेंगे उसकी जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको नोट्स भाई की नोट्स की भी दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। सिंपली आपको लिंक पे जा करके क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। भाई नोट्स की पीडीएफ में लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सिंपली। चलो वाइल लूप के बारे में समझते हैं। वाइल लूप क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करा जाता है। सिंपली मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोला, पाइथन को मैंने खोल लिया है भाई यहाँ पे, और स्क्रिप्ट मोड खोल लेते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट मोड में हम कोड लिखने वाले हैं। तो मैंने लिखा सिंपली वाइल, और वाइल में मैंने बोला कि जब तक मेरा 2 ग्रेटर देन 1 है तब तक मेरे लूप को एग्जीक्यूट करवाते रहना। मैंने कहा प्रिंट करवा देना, क्या चीज़, हेलो प्रिंट कर देना भाई। तो मैंने कहा हेलो प्रिंट कर देना, सिंपल। देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है इसको रन करने पे। इसको रख देते हैं सिंपली यहाँ पे, रन करा मैंने, सेव कर दिया और यहाँ पे कुछ आउटपुट जनरेट हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ आउटपुट जनरेट हुआ और ये जनरेट ही होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मेरा जो आइडियली था वो नॉट रिस्पॉन्डिंग चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो लूप था ये मेरा कब तक चला, इनफाइनाइट टाइम के लिए रन हुआ। तो ये कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे चेक हुआ कि 2 क्या ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होते ही यहाँ पे क्या होगा, मेरा लूप एग्जीक्यूट करेगा हेलो को। फिर उसके बाद दोबारा ऊपर आकर के चेक हुआ 2 क्या ग्रेटर देन 1 है, फिर से कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर से हमारा लूप क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो इस तरीके से ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ओके, चलो अब और क्या तरीके हैं हमारे पास इस लूप को रन करवाने के वो देख लेते हैं। तो सिंपली मैं दोबारा से उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल लिया ऊपर, मैंने कहा x इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मेरा x ग्रेटर देन है 1 तो आप रन करवाते रहना। चलो भाई ठीक है, इस चीज़ को भी करके देख लेते हैं एक बार कि भाई रन होता भी है या नहीं होता। कोड मैंने रन करा, फिर से सेम आउटपुट मेरे को देखने को मिल गया। फिर से मेरा जो आइडियली है वो बंद हो जाएगा क्योंकि भाई ये इनफाइनाइट टाइम के लिए चला गया रन होने के लिए। ओके, तो इसमें भी सेम ही तरीके का आउटपुट मेरे को देखने को मिला क्योंकि ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे भी हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करें हम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने लिखा वाइल ट्रू, ट्रू लिख दिया मैंने। और एक काम करता हूँ मैं स्क्रिप्ट मोड में ही कर देता हूँ इस चीज़ को भी। मैंने कहा वाइल ट्रू
एंड ट्रू के अंदर मैंने कहा प्रिंट कर देना क्या चीज़, हेलो। एक सेकेंड, मैंने कहा प्रिंट कर देना हेलो। ओके, अब यहाँ पे किस तरीके का आउटपुट जनरेट होगा ये देखने वाली बात है। इसको भी मैंने सेव करा, रन करा, फिर से सेम आउटपुट जनरेट हुआ। तो ये यहाँ पे इस तरीके का आउटपुट किस तरीके से जनरेट हो गया ये समझते हैं भाई, कि भाई यहाँ पे ये जो आउटपुट था ये कैसे जनरेट हुआ। एक सेकेंड, इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। ओके, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू होती जा रही थी, इस वजह से हमारा लूप चल रहा था। यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी ट्रू हुई थी, तभी ये लूप चला था। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैंने ट्रू बता दी। अभी तक क्या हो रहा था कि भाई वो चेक कर रहा था कि भाई ट्रू है तब तो मैं चलूँ, नहीं तो नहीं चलूँ। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने डायरेक्टली ही बोल दिया कि वाइल भाई तो ट्रू है सीधा, अब तेरे को कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ट्रू कर दो तुम। तो इस तरीके से भी हम वाइल लूप को चला सकते हैं। अब मेनली काम कहाँ पे आता है वाइल लूप हमारा, अगर हम देखें हमारे आसपास में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वाइल लूप काम आता हो, तो हाँ, वाइल लूप हमारा एटीएम में गए होगे आप लोग। एटीएम में क्या होता है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये चीज़ क्या है, ये हमारा वाइल लूप के थ्रू हो पा रहा है, ठीक है। तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है, किस तरीके से हो पा रहा है, वाइल लूप के थ्रू। कि भाई हम कोई भी एक बंदा आएगा, वो बंदा भाई कार्ड लगाएगा, कार्ड लगा करके वो है ना अपना पिन डालेगा, पिन डालने के बाद सारा का सारा काम होगा। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, एक ही कोड बार बार रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू। फॉर लूप में क्या था कि भाई फॉर लूप में हमें एक रेंज देनी पड़ती थी कि भाई 10 बार चलना है, 100 बार चलना है, 1000 बार चलना है। बट एटीएम में क्या होता है, हमें खुद नहीं पता कितने लोग आ जाए, तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का लूप सेटअप करना पड़ेगा जो कि इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहे। तो वहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रोके कैसे, ये तो इनफाइनाइट चलता जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये रुके भी एक टाइम पे जा कर के, तो किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो रोकने का तरीका क्या है, आप लिखो वाई, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा कि भाई एक x नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मेरी 1 है। मैंने कहा कि जब तक मेरा x लेस देन 5 है तब तक आप चलाते रहना, और प्रिंट कर देना मेरे को हेलो, हेलो प्रिंट कर देना। अब इसको देखें तो ये मेरा इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, बट मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब जितनी बार मेरा लूप चलेगा उतनी बार मेरे x की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, और एक एक इंक्रीमेंट होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे x की वैल्यू 5 हो जाएगी। उससे क्या होगा, मेरा लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। देखते हैं भाई किस तरीके से, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रखूँ, समझते हैं इस चीज़ को कैसे हुआ। सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी, 1, कंडीशन चेक हुई, 1 क्या लेस देन 5 है, हाँ जी ट्रू है, तो प्रिंट कर दो हेलो, हेलो प्रिंट हो गया। कब, जब x की वैल्यू 1 हुई। फिर हमारे x में क्या हुआ, +1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर से यहाँ पे चेक हुआ, 2 क्या लेस देन 5 है, हाँ जी बिल्कुल है, तो 2 के बेसिस पे फिर हमने फिर से x के अंदर +1 करवा दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर हमारा हुआ 3 क्या लेस देन 5 है, हाँ जी बिल्कुल है, तो 3 के बेसिस पे फिर सेम है, वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर 4 क्या लेस देन 5 है, हाँ जी बिल्कुल है, तो 4, फिर वैल्यू हो जाएगी 5। कंडीशन चेक होगी, 5 क्या लेस देन 5 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही हमारा लूप क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस तरीके से हम वाइल लूप को रोक सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से काम करना है कि भाई हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए ऑटोमेटिकली, तो हमारा लूप भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। चलो एक कोड करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। हम क्या करेंगे, हम एक कोड बनाएंगे, हम यूज़र से है ना इनफाइनाइट टाइम के लिए नंबर लेते रहेंगे, मतलब यूज़र से हम नंबर मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही यूज़र 0 इनपुट करेगा वैसे ही हम जितने भी नंबर यूज़र ने डाले थे उनका सम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, हम यूज़र से नंबर मांगेंगे, मांगते रहेंगे बस। फिर उसके बाद जैसे ही यूज़र 0 डालेगा वैसे ही हम क्या कर देंगे, जितने भी नंबर यूज़र ने डाले हैं उन सभी का जो सम है वो प्रिंट कर देंगे। तो चलो देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू ले ली 1, और 1 लेने के बाद मैंने कहा कि जब तक मेरा x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तब तक आप चलाते रहो।
और चलाते रहो और साथ के साथ में क्या करते रहो। यहाँ पे मैं एक सम नाम का वेरिएबल और ले लेता हूँ। मैंने कहा सम इक्वल्स टू 0 एंड मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यूज़र से इनपुट मांगा। मैंने कहा x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, और नंबर एंटर करवाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा जो भी सम नाम का वेरिएबल था ना उसके अंदर प्लस कर देना जो भी यूज़र ने x दिया है, सिंपल। और लास्ट में मैंने कहा प्रिंट कर देना सम इज, और जो भी सम की वैल्यू है, मैंने कहा सम की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देना। अब चला करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है इसका, किस तरीके का कोड अपने को देखने को मिलता है। रन करके देखते हैं एक बार, चल भी रहा है नहीं चल रहा, हमने कोड लिखा है वो सही भी है नहीं है। रन करके देखते हैं। नंबर मांगा, मैंने कहा 2 3 5 8 9 -3 और 0। तो यहाँ पे मेरा जो भी सम था वो प्रिंट हो गया। अब काफ़ी सारे लोगों को ये कोड समझ नहीं आया होगा कि भाई ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, तो चलो एक बार समझ भी लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 1 ली। 1 क्यों ली, ताकि मेरा लूप कम से कम एक बार रन तो हो जाए। एक बार रन हो जाएगा तो x की वैल्यू दोबारा मैं अंदर ले लूँगा, ठीक है। फिर मैंने सम 0 ले लिया क्योंकि भाई स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू जो हुआ मेरी 0 होगी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 क्या नॉट इक्वल है 0, कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होते ही मैंने अंदर यूज़र से नंबर मांग लिया, यूज़र ने दे दिया 2 दे दिया, तो सम के अंदर मैंने 2 को ऐड करवा दिया। अब फिर से चेक हुआ वाइल के अंदर कि क्या जो x है, x की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 2 हो चुकी है, तो 2 क्या मेरा नॉट इक्वल है 0, कंडीशन फिर से ट्रू होते ही फिर से x मांगा गया, फिर मैंने 3 दे दिया, फिर से वो ऐड हो गया, फिर से कंडीशन चेक होगी 3 क्या नॉट इक्वल है 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपडेट होती जा रही है और उसी x की वैल्यू को जैसे ही मैं 0 कर दूंगा वैसे ही मेरा लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो इस वाली स्टेटमेंट पे हम पहुँच जाएंगे, सिंपल। तो ये है हमारा एक बेसिक सा कोड। तो होप आप लोगों को वाइल लूप जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है आप लोगों के दिमाग में, कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट्स करके बता देना। और अगर ये प्लेलिस्ट सही लग रही है, हाँ भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो भाई एक थम्सअप का कम से कम कमेंट कर देना, ताकि मेरे को भी पता लग जाए कि हाँ भाई आप लोगों को मज़ा आ रहा है। और अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है कि भाई है ना वॉइस में कोई दिक्कत है, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत है, या फिर कंटेंट सही से मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक में भाई बता देना कमेंट्स के अंदर, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।